और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कोई रनवे जो है वो पार्किंग स्पॉट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। भागलपुर का एयरपोर्ट का रनवे जिसे पार्किंग स्थल के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। जब वाहनों की जांच की जाती है उस दौरान जिन गाड़ियों को पकड़ा जाता है उसे इस रनवे पर लाकर पार्क कर दिया जाता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दुखद पहलू ये कि जिलाधिकारी को भी इस बात की जानकारी नहीं है। जब उनसे इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन जल्द ही इसे हटा लिया जाएगा। अब ये जो रनवे है वो इन गाड़ियों के पार्क होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो रहा है और इसे लेकर जिलाधिकारी भी अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। एयरपोर्ट को चालू करने को लेकर के अभी फर्दर कम्युनिकेशन इधर रिसेंट समय में कहीं से भी MVI के द्वारा सर वहाँ जब्त गाड़ियों को लगाया नहीं। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक उपाय होंगे, चूँकि एयरपोर्ट पे परिचालन नहीं हो रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो भी वहाँ किया जाना होगा और हम लोग देख लेंगे। अगर गाड़ियाँ लगी हुई हैं तो हम लोग उसको वहाँ से हटवा देंगे। DTO सर के अनुसार हुआ था कि यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर हाँ, नीचे में लगवाया जाएगा। तो ट्रक का पार्किंग बना दिया गया है क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ आदेश नहीं है, मगर हम लोग को आदेश हुआ था कि हवाई अड्डा में सुरक्षित जगह है, आप लोग लगवा सकते हैं। भागलपुर वासियों को हवाई सेवा का सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हम हवाई अड्डे में खड़े हैं और यहाँ पर जो है MVI के द्वारा जो ट्रकों को पकड़ा जाता है उसके लिए अब ये पार्किंग स्थल बना दिया गया है। माननीय यहाँ आते हैं, यहाँ हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन की लैंडिंग होती है, उस जगह पर ट्रकों को लगा दिया गया है। और जिला प्रशासन के द्वारा जो है इस तरह का जब रवैया है तो सोचा जा सकता है कि ये एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने की बात लगातार जो है माननीय भी करते हैं और लगातार जो है जिला प्रशासन के द्वारा भी कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जहाँ पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है, चार्टर विमान की लैंडिंग होती है, वहाँ पर इन ट्रकों को लगाया गया है। अब समझा जा सकता है कि यहाँ पर अगर ये ओवरलोडेड ट्रक लगे होंगे तो इसके जो सरफेस है वो कितना ख़राब होगा और जो हेलीकॉप्टर और प्लेन की लैंडिंग होती है उसमें कितनी परेशानी होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार जो है ट्रकों का काफिला आ चुका है और लगातार जो है ट्रकों की पार्किंग यहाँ पर की गई है। लोग जो है इसको MVI के द्वारा पकड़ के यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर लगाया जाता है। ट्रक के चालक भी हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से लाएँ, कहाँ से लाए हैं ट्रक और कौन पकड़ के लाया है? जी सर, हम लोग को तो थाने वाले सर तो बुला के लाए। कहाँ लगवाए हैं ट्रक आपका? एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट पर यहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है, चार्टर प्लेन उतरता है, यहाँ पर लगाना चाहिए क्या? नहीं लगाना चाहिए, मदद तो प्रशासन में लगाने। क्या नाम हुआ आपका? शंभू कुमार राय। तो यहाँ पर जो है प्लेन की लैंडिंग हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लेन की लैंडिंग के लिए जो है घेरा बनाया गया है और यहाँ पर ही जो है सारे ट्रकों को लाकर लगाया गया है और जो ओवरलोड हैं सारे, सरफेस ख़राब होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखने वाली बात है कि अब इस पर जो है जिला प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई होती है और किस तरह से इसको बदला जाता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब एक ऐसी जानकारी जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पटना एम्स ने कोविड को लेकर अलर्ट जारी किया है। पटना एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि कोविड के जो मरीज हैं उनकी संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है और इससे लेकर सावधानी बरतनी अब भी उतनी ही जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से ये एक बार फिर से घातक हो सकता है। कोविड की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल शून्य पे नहीं आ रहे हैं। मरीजों की संख्या कम हो रही है और अभी स्थिति तो काफ़ी कंट्रोल में रह रही है, लेकिन 1-2 करके मरीज आ रहे हैं और हमारे यहाँ अभी 4 मरीज भर्ती हैं, 1 वेंटिलेटर पे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि अभी भी सतर्कता या जो कोविड अनुकूल व्यवहार है वो प्रोटोकॉल का लोग पालन करें, क्योंकि छठ के बाद, त्योहारों के बाद, छठ और दीपावली के बाद बहुत ज़्यादा संख्या तो नहीं बढ़े, लेकिन इक्का-दुक्का मरीज आ रहे हैं। और चलिए देखिए, एक लापरवाही की वजह से लाखों की जो अनाज है, जो लोगों के पेट पालने के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए काम आती, वो सिर्फ लापरवाही की वजह से बर्बाद और सड़ गई।
अरवल के एसएफसी गोदाम की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जिस छिड़काव की जरूरत थी, जो सावधानी बरतने की जरूरत थी, वो यहां पर नहीं बरती गई और यहां इस गोदाम में एसएफसी के रखे गए अनाज जो है वो सड़कर बर्बाद हो चुके हैं। तस्वीर आपके सामने है, हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट देखिए। ये अरवल जिले का एसएफसी गोदाम है, जिला मुख्यालय का गोदाम है। अनाज का जो गरीबों को, जो निवाले को लोग कैसे एक दूसरे पे ख़राब अनाज जो है वितरण करते हैं, प्रत्येक दिन उन्हें डीलरों से जो वितरण होती है अनाज, उसके जो है क्या कारण है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो है गोदाम में जिला मुख्यालय का जो है अनाज का गोदाम लगातार जारी है और हम प्रयास करेंगे ये जो स्थिति रही है लगातार जो गोदाम का, ये जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ये अनाज की जो क्वालिटी रही है, यहाँ पर जो क्वालिटी यहाँ पे रही है इस तरह की, जो पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुकी है। ये गोदाम में जो है तकरीबन ये जो हज़ारों टन जो है अनाज आज भी ख़राब हो रहे हैं। नतीजा यह है कि जो लगातार जो वितरण होती है, लगातार जो वितरण की जो प्रक्रिया होती है, जो लगातार अनाज जो है कहीं अन्यत्र जगह से मंगा करके इसमें स्टॉक की जाती है, स्टॉक के बाद जो है अनाज जो है निकाला नहीं जा रहा है। जिस तरह से जो है लगातार जो है चहेते लोगों को जो है अनाज जो है जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को एसएफसी आपूर्ति कर रही है, वैसे में ये जो हज़ारों टन की जो अनाज की स्थिति जो है आज ख़राब हो गया है और स्थिति इस पर किसी प्रकार से जो है आपूर्ति विभाग या जो भी हो वो इस पर जो है नियंत्रण करने में असमर्थ है। हम देख रहे हैं जो यहाँ जो मजदूर हैं जो लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे कि अनाज की जो क्वालिटी जो ख़राब जो हो रही है उसको सही करने में जुड़े हैं। जो जितने जो अनाज जो है इसमें कीड़े मकोड़े जो है लगे हुए हैं, अनाज जो है दीमक का भेंट चढ़ रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो अनाज की जो लगातार जो शिकायत आती है, जो लोगों को जो बीच वितरण किया जाता है, हमेशा जो उपभोक्ता इससे शिकायत करते आते हैं कि अनाज ख़राब मिलते हैं, जिसका यही वजह है अरवल मुख्यालय गोदाम में जो हज़ारों टन अनाज ख़राब हो रहे हैं। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। बगहा के पास यूपी और बिहार को जोड़ने वाली NH 727, यहाँ पर तकरीबन 8 किलोमीटर के सड़क जो है पूरी तरह से जर्जर है, ख़राब है और इसके पीछे बताया ये जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है उसकी तरफ से ये पेच फंसा हुआ है और इस वजह से यहाँ पर ये सड़कों की स्थिति सुधर नहीं रही। हमारे सहयोगी मुन्ना राज की रिपोर्ट देखिए। यूपी बिहार को जोड़ने वाली NH 727 का 8 किलोमीटर का एरिया खंडहर में तब्दील हो गया है। हम अभी हैं NH 727 पर, अब तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम यूपी सीमा से सटे हुए NH 727 के हिस्से में की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहां सरपट सड़क समाप्त हो जाती है और जहां से खंडहर शुरू हो जाता है, यह बिहार का इलाका है और NH 727 यहाँ से शुरू होती है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से होते हुए 8 किलोमीटर का सफ़र इसी गड्ढे नुमे सड़क में शुरू होता है। और तस्वीरें बता रही है आपको कि NH 727 की ऐसी भी तस्वीर बिहार में है। और हालांकि इस सड़क निर्माण के लिए कई स्तर पर कार्य भी शुरू हुए। हाल के दिनों में सड़क निर्माण कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन वन विभाग की पेंच और सरकारी फाइलों की रफ्तार ने इस सड़क निर्माण से संवेदक को जाने से मजबूर कर दिया है और इस सड़क का निर्माण अधर में पड़ गया है। हम कुछ राहगीर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं इस सड़क को? इस सड़क को क्या देखना है, ये सड़क तो देखने लायक है ही नहीं। आम जनमानस को काफ़ी परेशानी होती है। तो आप देख सकते हैं, फिर तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यूपी बिहार से सटा हुआ NH 727 की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 किलोमीटर का इलाका आप ऐसा ही देख सकते हैं और ऐसे ही सड़क पर आपको चलने की मजबूर हो रही होगी। तो निश्चित तौर पर लगातार जो कवायतें चल रही है, सड़क निर्माण तो शुरू ज़रूर होता है, लेकिन आने वाले दिनों में वन विभाग उस पर रोक लगा देता है। तो ज़रूरत है इस सड़क को सरपट चलने लायक बनाने की, ताकि यूपी बिहार के बीच आवागमन सुचारू रूप से चल सके। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दुमका की तस्वीर, जहां पे फूलहो जानो मेडिकल कॉलेज, यहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं होंगे वहां पर पोस्टमार्टम कैसे की जाती होगी, ये रिपोर्ट कैसे सामने आती होगी। और इन तस्वीरों को देखने के बाद जो जवाबदेह अधिकारी हैं उनका जवाब भी आप सुनिए कि कैसे ये कह रहे हैं कि जो मुश्किल केस आते हैं उन केस के फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए उन मामलों को हम धनबाद भेजते हैं। लेकिन इसके बीच सवाल यही है कि आखिर
इस बड़े मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की नियुक्ति क्यों नहीं है, जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गया, यहाँ पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट कोई नहीं है। अब इसके चलते परेशानी हो रही है कि दूसरे विभाग के डॉक्टर के से ये काम लेना पड़ रहा है, लाइक सर्जरी विभाग से, एनाटॉमी विभाग से, ये सब विभाग के लोग इसको कर रहे हैं। वही काम चलाऊ ही व्यवस्था है। और दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसका लंबे वक्त से जो श्रद्धालु हैं वो इंतजार कर रहे थे। आपको बताते चलें कि कोरोना की वजह से यहां पर एहतियातन तौर पर मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये पूजा शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रशासन के आदेश के बाद से बासुकीनाथ धाम में रुद्राभिषेक पूजा एक बार फिर से होती हुई। आज एक बैठक हुई है जिसमें आम श्रद्धालुओं के दर्शन पूजा में किसी तरह का परेशानी नहीं हो, उसकी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसको व्यवस्थित करने की बात पर चर्चा करके निर्णय आया है। रुद्राभिषेक पूजन एक लंबे अंतराल से बन रहा है, उसको भी प्रारंभ करने की बात है। पलामू के सबसे